आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। हमें नीचे दिए गए रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड यही बताना कि डेसिमल एक्सपांशन किस तरह का है। तो 36/100 को जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0.36। अब है डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि डेसिमल में 2 डिजिट के बाद और डिजिट आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 क्या है? 1/11। अब 1/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड लगाएंगे। 11 से 1 में डिवाइड लगाएंगे तो 11 से 1 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 और दशमलव। अब 0 मिला। अब भी 11 से 10 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें एक 0 लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या होगा? 100। 11 9 जा 99। 100 माइनस 99 क्या मिला? 1। अब अगेन सेम रिपीट होगा। 11 से 1 में नहीं जाएगा तो 0, क्योंकि दशमलव के बाद 0 डायरेक्ट लगाएंगे। अब भी नहीं जाएगा तो अब यहाँ पर एक 0 लेनी पड़ेगी। अब 100 हो गए यहाँ पे। 11 9 जा 99। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिपीट होता रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा? 1/11 इक्वल टू 0.0909 एंड सो ऑन आता रहेगा। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.09 पर बार। यह किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर आना टर्मिनेट नहीं हो रहे, एंड नहीं हो रहे, बट सेम नंबर ही अगेन आ रहे हैं, 090909। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर। चार से 1/8। अब इसको हम क्या करेंगे? इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे। तो किस तरह लाएंगे? 4 × 8 + 1/8। तो क्या हो जाएगा? 33/8। अब हमें 33/8 को डेसिमल फॉर्म में लाना, तो हम क्या करेंगे? 8 से 33 में डिवाइड लगाएंगे। 8 चौके 32, रिमाइंडर 1, अगेन 0 दशमलव एंड 8 बन जाए 8, 2 8 दूनी 16। आठ 5 40। यहाँ पर हमें क्या मिला? 4.125। एक इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, टर्मिनेटिंग। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन 3 डिजिट के बाद एंड हो गया, तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं 4th पार्ट की ओर। 4th पार्ट में क्या बोला गया? 3/13। अब 3/13 को हम क्या करेंगे? डेसिमल फॉर्म में लाएंगे सबसे पहले। तो 13 से 3 में डिवाइड लगाएंगे। 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव। 2 टाइम 13 दूनी 26, यहाँ पे बचा 4। अब 4 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लेंगे 0। दशमलव के बाद हम 0 ले सकते हैं, तो 13 × 39, बचा क्या? 1। अब 1 में फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो 0। अब अगेन 10 में भी नहीं जाएगा, तो फिर एक और 0 लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पर भी लेनी पड़ेगी। तो अब कितनी बार जाएगा? 13 × 7 = 91। यहाँ पे बचा 9। अब 9 में
आगे जीरो बढ़ाई, जीरो बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, तो कितनी बार जाएगा, 13 पन्ना 65, 13 छिंग 78, 78। अब क्या 12 मिलेगा यहाँ पर, अब 12 में फिर नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, 13 9 117। अब क्या मिला हमें, 3 इनिशियल में था तो एज इट इज रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 3/13 इक्वल टू 0.230769 पर बार। और यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन एंड ही नहीं हो रहा और सेम नंबर रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो किस तरह हुआ आगे, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। 2/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 11 से 2 में डिवाइड लगाएंगे, 2 में डिवाइड जाएगा नहीं तो एक जीरो लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 11। अब क्या मिला हमें, 9। अब अगेन दशमलव के बाद जीरो ले सकते हैं, यस, 11 8 88। अब क्या मिला हमें, 2। अगेन इनिशियल में 2 था तो अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 2/11 इक्वल टू 0.18 पर बार। यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन एंड ही नहीं हो रहा, बट सेम नंबर रिपीट हो रहा, तो किस तरह, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हमें यहाँ पर दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में होता है, इरेशनल नंबर में। तो यह हमेशा याद रखना कि डेसिमल फॉर्म जब भी रेशनल नंबर का हम करेंगे PYQ फॉर्म का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दो ही तरह का मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं हम सिक्स्थ पार्ट की ओर। 329/400। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 400 से 329 में डिवाइड लगाएंगे, जो कि जाएगा नहीं तो दशमलव लेंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाई, कितनी बार, 832, 3200। अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 90। अब जीरो आगे बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, यस, 800, 900 में से 800 माइनस करेंगे तो 100। अब अगेन 100 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे जीरो, दशमलव के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर अगेन 2 टाइम्स 800, यहाँ पे क्या मिलेगा, 200। अब 200 में फिर नहीं जाएगा तो अब जीरो आगे बढ़ाएंगे, अब कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम, 2000। तो यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, 329/400 इक्वल टू 0.8225। यह किस तरह का हुआ, टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल में अब 4 डिजिट के बाद अब कुछ नहीं आ रहा। तो ये हो गया हमारा आंसर।